परमावतार श्री कृष्ण। बहना, आज हम तेरी ममता और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, जहां तेरा लल्ला रहता है। सखाओं संग गैया चराने आए कान्हा मैया देवकी के समक्ष पहुंच जाते हैं तथा कान्हा के समीप पहुंच देवकी की प्रतिछाया अपने पुत्र की उपस्थिति का अनुभव करती है। कंस के गोकुल आने के समाचार से सभी गोकुलवासी भयभीत हो जाते हैं। कान्हा अपने सखाओं संग गोकुल में कंस मामा के स्वागत की योजना बनाते हैं। कंस मामा पहली बार गोकुल आए, हमें उनका ऐसा सत्कार करना चाहिए कि वो जीवन भर याद रखेंगे। जाइए अपने अपने घर और अपने अपने बालकों को लेकर आइए, ये आदेश है भगवान कंस का। अब उस जलीय विष्णु के छल को समाप्त करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। गोकुल के बालकों की जीवन रक्षा हेतु कान्हा स्वयं को माता देवकी का पुत्र घोषित करने का निर्णय करते हैं। ठीक है सखाओ, अब मैं ही हूँ देवकी मैया का लल्ला। बहना, आज तेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिवस है, क्योंकि आज तू अपने लल्ला से मिलेगी। देवकी के 8वें पुत्र को खोजने हेतु देवकी का पीछा करते हुए कंस पहुंच जाता है गोकुल की पावन गलियों में। महाराज, आप जिसे खोज रहे हैं हम जानते हैं वो कहाँ है। किसकी बात कर रहे हो तुम? महारानी देवकी के 8वें पुत्र की। कहाँ देवकी का लल्ला? देवकी का लल्ला? मैं ही हूँ देवकी माता का 8वां पुत्र। महाराज, एक दिन मैंने ही आपको ये सत्य बताने से रोक दिया था कि आप हमारे लल्ला को लेकर गोकुल में किसके घर गए थे। मेरे लिए ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि मेरी संतान कौन है और कहाँ है। मेरे लिए तो यही सत्य पर्याप्त है कि वो जीवित है। किंतु आज एक माँ आपसे पूछती है, कहाँ है मेरा लल्ला, मेरे हृदय का अंश। मुझे मैया मैया कहकर पुकारने वाला मेरा लल्ला। देवकी, आज मुझे इस बात का आभास हो गया है कि जो भी होता है भले के लिए होता है। उस दिन तुमने हमारी संतान का सत्य न जाने का निर्णय लिया था देवकी, और आज वही निर्णय हमारी संतान के जीवन रक्षा का आधार बन गया है। अब यही हमारी संतान के हित में है कि तुम उसका सत्य न जानो देवकी। महाराज, मैं एक माँ हूं। ये संसार मुझसे भले ही कितना छुपाए, किंतु मेरी ममता का आभास जानता है कि मेरा लल्ला कहाँ है। मामा, मैं तो ये देख रहा था उससे मिलने के लिए आप कितनी अधीर है। नंद का पुत्र यशोदा का लल्ला, ताता थैया कृष्ण तू। मामा, यशोदा मैया का लल्ला मैं बाद में हूँ। मैं पहले तो मैं देवकी मैया का लल्ला हूँ ना। भांजे, देवकी का पुत्र होने का अर्थ जानता है तू? मैं देवकी की संतान को कोई राज सिंहासन देने के लिए नहीं ढूंढ रहा हूं, उसका अंत करने के लिए ढूंढ रहा हूं। तू क्यों हंस रहा है? हंसने की बात है मामा। आकाशवाणी के अनुसार अब मेरा नहीं, मैं आपका अंत करूंगा। मामा, कंस मामा कहाँ खो गए? कंस मामा, कहीं ऐसा तो नहीं आप मेरा सत्य जान के भयभीत हो गए? मामा डरिए मत, मुझे स्वीकार कर लीजिए, तब देखिएगा आपका सारा भय समाप्त हो जाएगा। कंस मामा, आपसे बात करते करते समय का पता ही नहीं चला।
मेरी मैया चिंता कर रही होगी। अब मैं चलता हूँ ना। अपना ध्यान रखिएगा कंस मामा। लल्ला, लल्ला सुनिए, आपने मेरा लल्ला, लल्ला सुनो, सुनो मेरा बच्चा, मेरा लल्ला, लल्ला सुनिए, मेरा 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 बच्चा, लल्ला। मैया 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 मैया। लल्ला, लल्ला मैं जानती हूँ तू यही है। मैं आ रही हूँ लल्ला, लल्ला। महारानी देवकी नंद बाबा की हवेली की ओर क्यों जा रही हैं? अवश्य कोई गंभीर बात है। लल्ला, कहाँ है तू लल्ला? रुक जाओ देवकी, तुम अपने लल्ला को लेने नहीं, उसे मृत्यु को सौंपने जा रही हो। ऐसा अनर्थ मत करो देवकी, रुक जाओ। मैया 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 मैया। मेरा आभास सत्य था, अवश्य मेरा लल्ला इसी घर में है। लल्ला। वहाँ खो गए कंस मामा? कहीं ऐसा तो नहीं आप मेरा सत्य जान के भयभीत हो गए? मैं भगवान हूँ, भगवान कंस, और भगवान कंस किसी से नहीं डरते। देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा कंस। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। अपनी हत्या के कारण का ही अंत कर दूंगा मैं। तेरी मृत्यु निश्चित है कंस। तुम्हें मारने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है कंस। अपने लल्ला को खोजती देवकी मैया अंततः आ पहुंचती हैं नंद बाबा के घर। यशोदा, मेरा लल्ला मिल गया है। कहाँ है तुम्हारा लल्ला? इसी घर में। अब मैं अपने लल्ला को अपने साथ लेकर जाऊंगी। कान्हा मेरा लल्ला है। मैंने उसे जन्म दिया है। देवकी तुम भ्रमित हो। मैया। आपकी बहन वाकई में बहुत अच्छी है और मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरे बिजनेस में भी ध्यान देती है। वो बचपन से हाथ तोड़ना सीखी है। रागिनी कुंडी, यहाँ के जितना भी गुंडा लोग है ना, सब डरता है उससे। जिन पति पत्नी के रिश्तों में झूठ होता है उनके रिश्ते डगमगाते रहते हैं ताउम्र, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा हमसे सच बोला करिए। भाभी जी आप गाना नहीं गा रही हैं, आप गाने का बैंड बजा रही हैं। अरे तो फिर रोजाना काहे हमरा तारीफ करते हैं कि वाह भाभी जी आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं। भाभी जी आप लोगों की ख्वाहिश थी कि हम आपसे सच बोले, तो सच बोल रहे हैं भाभी जी। क्या मैं आपको घमंडी नजर आती हूँ? भाभी जी अब सच कहे तो आप हमें बहुत ही घमंडी और गुस्सैल लगती हैं। बड़ों की कुश्ती के लिए कोई अखाड़ा मिला के? 20 किलोमीटर के दायरे में हमने जितने भी अखाड़े आए ना, सबसे बात की, लेकिन कोई एक भी नहीं माना हमारी कोमल बिटिया को ट्रेनिंग के लिए अपना अखाड़ा देने के वास्ते। बाबूजी आप ना अब और कोशिश ना करो, आपकी और लक्की जी की बेइज्जती होते हुए मैं और नहीं देख सकती। अम्बा जी ये क्या हो रहा है? प्रीत कैसे खड़ी हो सकती है चुनाव के लिए? अगर ऐसा हुआ तो सारे खेल में पानी फिर जाएगा। वो सरपंच के दफ्तर में जाकर साइन न कर पाए, वरना राज के चुंगल से मैं नहीं बचा पाऊंगा उसे। मैं क्या कर सकती हूँ? दरवाजा किसने बंद किया है? दरवाजा खोलो। अगर मैं यहीं फंसी रही तो मैं समय पर पंचायत के दफ्तर नहीं पहुंचूंगी और नामांकन नहीं कर पाऊंगी। मैं क्या करूं?